आखिर कैसे हुआ सोने की लंका का इतना बुरा हाल। आज श्रीलंका में जो हालात हैं, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुई। करीब 3.5 महीने में ही श्रीलंका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर गुजरते दिन के साथ ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को राजपक्षे सरकार ने अस्थायी आपातकाल की घोषणा की और प्रदर्शन कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। 3 अप्रैल 2022 को श्रीलंका सरकार की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, जिससे गोटबाया और महिंद्रा राजपक्षे अलग थलग पड़ गए। अगले ही दिन सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। 5 अप्रैल को गोटबाया की मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि वित्त मंत्री बनाए गए अली साबरी ने भी इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल 2022 को श्रीलंका के डॉक्टरों ने बताया कि जीवन रक्षक दवाएं खत्म होने वाली हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो मरने वालों की संख्या कोरोना महामारी से ज्यादा हो सकती है। 19 अप्रैल 2022 को कई हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में पहली बार सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। 10 मई 2022 को रक्षा मंत्री ने सुरक्षा बलों से उन लोगों को गोली मारने का आदेश दे दिया जो लूटपाट करते दिखें या किसी को मारने की कोशिश करें। 10 जून 2022 को यूनाइटेड नेशन ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि वह बहुत ही बुरे हालात में फंस सकता है। इसके अनुसार करीब 3/4 आबादी ने कम खाना शुरू कर दिया। 27 जून 2022 को सरकार ने कहा कि श्रीलंका के पास ईंधन लगभग खत्म हो चुका है। इसी के साथ पेट्रोल की जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी सभी के लिए बंद कर दिया गया। 1 जुलाई 2022 को सरकार ने लगातार 9वें महीने में महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने का डेटा जारी किया। जून में महंगाई 54.6% रही और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह 70% तक पहुंच जाएगी। 9 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर सिंगापुर भाग गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर हमला बोल दिया। देश में महंगाई का स्तर एशिया में सबसे अधिक है और खाने पीने की चीजें लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल ने महंगाई की किल्लत को और भी बढ़ाने का काम किया है। पहले से ही कोरोना के प्रकोपों की मार झेल रहे व चीनी कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका पर रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालातों का भी बहुत ही बुरा असर पड़ा है। श्रीलंका इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है। सेंट्रल बैंक श्रीलंका के अनुसार जनवरी में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.36 अरब डॉलर रह गया था। गौरतलब है कि करीब 2.2 करोड़ आबादी वाले देश में ईंधन और भोजन का विकराल संकट पैदा हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया सिर्फ मार्च महीने में ही 45% टूटकर $1 के मुकाबले 292.5 के निचले स्तर पर आ गया है। खाने पीने को मोहताज हैं देशवासी। चीन सहित कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका में महंगाई विकराल रूप धारण कर रही है। यहाँ एक ब्रेड का पैकेट 150 रुपया, चीनी की कीमत 290 रुपया, 1 कप चाय की कीमत 100 रुपए, आलू 200 रुपए तो मिर्च 700 रुपए किलो। यही नहीं, बैगन की कीमत में 51% व प्याज के दाम भी 40% बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को अगले कुछ महीनों में घरेलू और विदेशी ऋणों में अनुमानित 7.3 अरब डॉलर चुकाने की जरूरत है, जबकि उसके पास देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इन 5 वजहों से श्रीलंका के ऐसे हालात बने। लोगों का खेती से दूर होना, श्रीलंका में छाए संकट के बादलों की तत्कालिक वजह ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को एक झटके में बैन कर दिया गया। कोविड ने टूरिज्म सेक्टर को मारा। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का 10% योगदान रहता है। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 साल में यह सेक्टर तबाह हो चुका है। चीन के कर्ज का बोझ श्रीलंका के ऊपर
अकेले चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है। वहीं भारत, जापान व IMF जैसे संस्थानों का कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी व खाने पीने की चीजों के लिए आयात पर निर्भरता ही श्रीलंका की आज ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। श्रीलंका को समय समय पर भारत से मदद दी जा रही है। हाल ही में यूरिया का बड़ा स्टॉक श्रीलंका भेजा गया है। इंडियन ऑयल भी समय समय पर पेट्रोल की आपूर्ति श्रीलंका को कर रहा है। 60 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। हालिया हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को देश के राष्ट्रपति व दिनेश गुणावर्धने को प्रधानमंत्री बनाया गया है। आशा है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था शीघ्र ही पटरी पर आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।